Everything you're doing is gonna stop. That's exactly what your friend Lois Lane keeps saying to me. You can't make that happen any more than she can. हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिने टॉकर चैनल। Stronger. Capable of things you never dreamt possible. These people are not puppets to be controlled by you. They have dreams, they have families. I think it's time you learned the truth about who I am and where I'm really from. Brother. तो आज के इस वीडियो में हम सुपरमैन लुइस के एपिसोड नंबर 10 की कहानी को एक्सप्लेन या रिकेप करने वाले हैं। तो इस एपिसोड की कहानी की शुरुआत उसी बातचीत से कंटिन्यू होती है जहां पे मॉर्गन एज ने सुपरमैन के सामने अपने पत्ते खोलते हुए बताया था कि वो उसी के ग्रह से आया हुआ उसका भाई है और उसे बताता है कि हम दोनों ही एक ही खून को शेयर करते हैं। और जब सुपरमैन इस बात से इनकार करता है तो वो उसे बताता है कि तुम चाहे इस बात को मानो या ना मानो, यही एक सच्चाई है। My real name is Tal Rowe. I'm the son of Zeta Rowe and Lara Lovan. और उसे असलियत बताते हुए बताता है कि तुम्हारे पिता के साथ शादी होने से पहले हमारी माँ से मेरे पिता का मैच हुआ था। और हम मैन ऑफ स्टील मूवी से जानते हैं कि क्रिप्टोनियन ग्रह पे कोई भी बच्चा नॉर्मल तरीके से पैदा नहीं होता था और वो लोग अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए कृत्रिम तरीके का यूज करते थे। और मॉर्गन एज उसे बताता है कि मैच होने के कुछ सालों बाद वो पैदा हुआ था और जब मेरे पिता को ये पता चला कि क्रिप्टॉन मर रहा है तो एक नई दुनिया बसाने के लिए मेरे पिता ने मुझे यहाँ पे भेजा था और मैं वो पहला बेटा था जिसने क्रिप्टॉन को छोड़कर यहाँ पे दस्तक दी थी। और जब सुपरमैन उससे बोलता है कि मेरी माँ कभी भी निर्दोष लोगों को नहीं मानना चाहेगी। Humans are far from innocent. और हम मॉर्गन एज के बचपन में देखते हैं कि उसके यहाँ कदम रखने पे उसका कैसे स्वागत होता है और मॉर्गन एज उसे समझाते हुए बताता है कि जिस दुनिया की तुम रक्षा कर रहे हो वो दुनिया यहाँ के रहने वालों से भी ज्यादा बेहतर है। That's not your decision to make. और उसे समझाने की कोशिश करता है कि हमारे पास यही एक आखिरी चांस है जब हम एक्स क्रिप्टोनाइट की मदद से अपनी दुनिया को फिर से बसा सकते हैं और इसी के सहारे हमारा परिवार और हमारी माँ वापस आ सकती है और तुम हमारा साथ देकर इस सपने को फिर से सच कर सकते हो। Not like this. और उसे उड़ाते हुए बोलता है कि अब वो वक्त पूरी तरह से आ चुका है और हमारे लोग जागना शुरू हो गए हैं। और जब ये खेल शुरू हो तो मैं चाहता हूं कि तुम हमारे साथ रहो, नहीं तो तुम्हें भी उन्हीं की तरह रास्ते से हटा दिया जाएगा। और इधर हम देखते हैं जब लाना अपनी बेटी सारा को ये समझाने की कोशिश करती है कि उसके पिता की ये हालत शराब पीने की वजह से नहीं हुई है, लेकिन सारा उसकी बातों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती है और वो उससे गुस्सा होकर चली जाती है। और जब लाना अपने पति से पूछताछ करते हुए उसके इस प्रोग्राम के बारे में जानने की कोशिश कर रही होती है तो लुइस लेन उसे फोन करके आने वाले खतरे के बारे में आगाह करने की कोशिश कर रही होती है। और फिर सुपरमैन मायूस होते हुए दस्तक देता है और फिर अपनी फैमिली से बातचीत करते हुए मॉर्गन एज और उसके प्लान के बारे में सभी को बता देता है। और लुइस लेन उसे समझाते हुए और इस सच्चाई के बारे में जानने के लिए उसके पिता से बातचीत करने के लिए भेज देती है। और उसके पिता इस बात को जानने के बाद मॉर्गन एज की कहानी पे मोहर लगाते हैं और सुपरमैन अपने पिता पे इस बात को लेकर गुस्सा होने लगता है कि उन्होंने कभी भी उसके भाई का जिक्र नहीं किया था और उनके इस फैसले की वजह से पूरी दुनिया खतरे में पड़ चुकी है। और जब सुपरमैन मॉर्गन एज को रोकने के लिए अपने पिता से हेल्प मांगता है तो वो उसे बताते हैं कि वो एयर रेडिकेटर के बारे में और उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं और इसे उसकी माँ ने बनाया था और इसी वजह से इस बारे में उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं। और इधर जब लुइस ने अपने बच्चों से मॉर्गन एज के बारे में बातचीत कर रही होती है तो सैम दस्तक देते हुए उन्हें बताता है कि उसे काइल कसिंग का पता चल गया है। और जब इधर दोनों बातचीत कर रहे होते हैं तभी लुइस लेन उसके दरवाजे पे दस्तक दे देती है और काइल इस बारे में जानने के बाद पूरी तरह से बदल जाता है। और जब काइल अपना असली रंग दिखाते हुए लुइस लेन और लाना पे हमला बोल देता है तो लुइस लेन क्रिप्टॉन पत्थर का यूज करते हुए उसे घायल कर देती है
और फिर सैम अपनी फोर्स के साथ आकर उसे कैप्चर कर लेता है। और फिर घर जाकर जब तीनों मॉर्गन एज के टीम में शामिल हुए सारे लोगों के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं, तभी लाना की नजर उस डॉक्टर पे जाती है जिस डॉक्टर को हमने पिछले एपिसोड में एमिली को क्रिप्टोनियन बनाते हुए देखा था। और लाना उसके बारे में बातचीत करते हुए और वो तीनों मिलकर उसके बारे में सारी सच्चाई जान लेते हैं और उसका लोकेशन खोजने के लिए कर्नल को उसकी डिटेल भेज दी जाती है। और इसी के ठीक बाद हम देखते हैं कि कर्नल ने शहर के बीचों बीच अपना बेस बना लिया है। और जब काइल के पास पहुंचकर उससे डॉक्टर के बारे में पूछने की कोशिश करता है तो काइल उसे धमकी देते हुए उसे आने वाले खतरे के बारे में आगाह करने लगता है। और फिर जनरल अपनी चाल चलते हुए और उसे टॉर्चर करके उसका पता जान जाता है। और जब डॉक्टर अपने मशीन के साथ काम कर रहा होता है, सुपरमैन वहां पे दस्तक दे देता है और उसे गिरफ्तार करने के बाद उससे बोलता है कि तुमने जो भी ये काम किया है उसे रिवर्स करना होगा। Reverse it. Yeah. और जनरल उसे क्लियर करता है कि उसे इस टेक्नोलॉजी का यूज करके सभी को फिर से इंसान बनाना होगा। और डॉक उसे बताता है कि वो इस काम को नहीं कर सकता है और अगर तुम्हें ऐसा करना है तो तुम्हें उस इंसान को ढूंढना होगा जिसने इस टेक्नोलॉजी को बनाया है। Who the hell's that? My mother. और इसीलिए बेस में बातचीत करते हुए वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग सुपरमैन की मॉम को एरेडिकेटर का यूज करते हुए उसे किसी की भी बॉडी में लाएंगे। और सुपरमैन उन्हें बताता है कि उन्हें इस काम को करने के लिए स्मॉल वैली के ही किसी इंसान की जरूरत पड़ेगी। और इस बात को जानने के बाद लाना अपने आप को आगे कर देती है। I'll do it. और इधर हम देखते हैं कि सारा से बातचीत करते हुए जॉनथन उसे उसके पिता के बारे में सारी सच्चाई बता देता है। और इस बात को जानने के बाद सारा अपने पिता से मिलने के लिए बेस में जाती है और जॉनथन के समझाने पे सैम उन्हें अंदर जाने की इजाजत दे देता है। Dad? Oh, Daddy doesn't exist anymore. और काइल का रिएक्शन देखने के बाद जॉर्डन उसे समझा बुझा कर बाहर ले जाता है। और जब जॉनथन जाने लगता है तो उसे रोक कर बताता है कि जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा तो सबसे पहले तुम्हें मारूंगा। और इधर हम देखते हैं कि लाना सुपरमैन से बातचीत करने के बाद उसका कन्वर्जन स्टार्ट हो जाता है। और हम देखते हैं कि लुइस लेन और सुपरमैन के सामने उसकी दोस्त सुपरमैन की मां में तब्दील हो जाती है और अपने बेटे से बातचीत करते हुए उसे बताती है कि अपनी दुनिया को फिर से बनाना या उस टेक्नोलॉजी को बनाना वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा काम था और वो इस टेक्नोलॉजी को एक प्रजाति को खत्म करके यूज नहीं करना चाहती थी क्योंकि क्रिप्टोनियन के लोग हमेशा इस शांति में विश्वास करते थे। और जब सुपरमैन अपनी माँ से बातचीत करते हुए पूछता है कि मेरे सिप पे सिर्फ मेरे पिता का ही सनस्टोन क्यों था, तो वो उसे बताती है कि जेटा राव ने मुझसे बदला लेने के लिए उसने मुझसे चुरा लिया था क्योंकि मैंने तुम्हारे पिता से मिलने के बाद उसे छोड़ दिया था। और इधर हम देखते हैं जब मॉर्गन एज वहां पे आता है तो उसे सारी सच्चाई पता चल जाती है। They have the Eradicator. तो वो लेस्ली को ऑर्डर देते हुए बताता है कि सुपरमैन अब हमारी टीम में नहीं है और अब तुम्हें यहाँ से जाकर उनके स्वागत की तैयारी करनी होगी। Now? कार्लेल ने हमें चुनने के बजाय इंसानियत को चुना है और अब कोई रास्ता नहीं है कि हम उसे बचा सके। और इधर सुपरमैन की मां जब उसे समझाते हुए ये बताती है कि उन सभी लोगों को वापस लाने के लिए उन्हें इस मशीन से वापस गुजरना होगा, तो लुइस लेन और जनरल के ऑब्जेक्ट करने पे वो उन्हें दूसरा रास्ता बताते हुए बताती है कि सभी लोगों को एक साथ इंसान बनाने के लिए हमें सूर्य की तरह ही बहुत ही ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। और तभी एज का मैसेज आ जाता है Mother. Go, my son. और अपनी माँ से गुड बाय करके चला जाता है। और इधर हम देखते हैं कि सारा को काम डाउन करने के लिए जॉनथन अपने भाई को सजेशन देते हुए उसे उसके पास जाकर बात करने को बोलता है और जॉर्डन उसकी बात मानकर उससे बातचीत करते हुए उसके दर्द को कम करने की कोशिश करता है। और इधर मॉर्गन एज सुपरमैन को बुलाने के बाद उसका स्वागत करता है। Hello again. और मॉर्गन एज उससे बातचीत करते हुए उससे पूछता है कि आखिर तुम इन लोगों को इतना प्यार क्यों करते हो, क्योंकि इसका कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। क्या उन्होंने तुम्हें अपनाया, क्या उन्होंने तुम्हें वैसा प्यार दिया जैसा तुम डिजर्व करते थे, क्योंकि मेरे साथ ऐसी कोई भी चीज नहीं हुई और मैं ब्रिटिश कंट्री साइड में लैंड हुआ था और वहां पे मेरा बंदूकों से स्वागत हुआ था और मेरा शिकार किया गया था। Trapped. Caught. और मुझे दुनिया से छुपाकर बहुत सालों तक रखा गया और एक एलियन मीट के टुकड़े की तरह ही मुझ पे एक्सपेरिमेंट हुए ताकि वो लोग ये पता लगा सके मेरे पास ये ताकत कहां से आई है। और सुपरमैन उसे समझाने की कोशिश करता है कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल वैसे नहीं हैं
और मॉर्गन एज उसे जवाब देता है कि सिर्फ वे लोग जो हमारी शक्तियों से डरते हैं, और मेरा विश्वास करो मैंने उन्हें डरने पे मजबूर किया है। और हम मॉर्गन एज के पास में देखते हैं कि मॉर्गन एज कैसे उस फैसिलिटी से बाहर निकला था, और तुम चाहो या ना चाहो मैं इस काम को तुम्हारे बगैर करूंगा। और इधर हम देखते हैं कि सुपरमैन की मॉम अपनी टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हुए लुइस लेन से सुपरमैन के बारे में बातचीत कर रही है। वहीं इधर जॉर्डन सारा से बातचीत करते हुए यहाँ के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा है, और तभी सब लोग एक एक करके वहां से उड़ने लगते हैं। और हमें पता चलता है कि मॉर्गन एज ने कितने सारे लोगों को अपना शिकार बनाया है, और सभी लोग उड़कर सुपरमैन की तरफ बढ़ने लगते हैं। और इधर सुपरमैन मॉर्गन एज से बातचीत करते हुए उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये लोग ऐसा डिजर्व नहीं करते हैं। और मॉर्गन एज उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं यहाँ पे एक मिशन पे आया हूँ ताकि मैं अपने लोगों की दुनिया को यहाँ पे बसा सकूं। And I will not fail. Yes, you will. कार्लाइल, तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि तुम सिर्फ इसी प्लैनेट को जानते हो, और तुम्हें उस दर्द का कोई भी अंदाजा नहीं है कि अपने घर को खोना कैसा लगता है। और मुझे इस बारे में पता है, और इसीलिए मैं इसे दोबारा होने नहीं दूंगा, और ना ही वे लोग भी ऐसा होने देंगे। और उन्हें दिखाते हुए बोलता है कि ये तुम्हारी फैमिली आ रही है, और यही तुम्हारे असली लोग हैं, और यही तुम्हारी असली विरासत है, और तुम्हें एक फैसला करना होगा, तुम हमारे साथ रहोगे या उनके साथ। और सुपरमैन अपना फैसला करते हुए There is no us or them. उन्हें रोकने के लिए उड़ जाता है, और मॉर्गन एज भी उसके जाने के बाद उसका पीछा करने लगता है। और हम देखते हैं कि सारे क्रिप्टोनियन या सारे लोग सुपरमैन का पीछा करने लगते हैं। और जब सुपरमैन जनरल से कंफर्म करता है तो जनरल और उसे पता चलता है कि उसकी मॉम ने उस टेक्नोलॉजी को बना दिया है, और सुपरमैन उसे बताता है कि वो अपनी एनर्जी का यूज करते हुए उन सबको वापस लाएगा। और फिर सुपरमैन सभी लोगों को बाहर भेजने को बोलता है। Everyone out! Go, go! Boys, please come. और हम देखते हैं कि सैरा अपने पिता के कैंप में पहुंच चुकी है, और काइल की हालत अपने ग्रुप में ना शामिल होने की वजह से बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी है। और फिर सुपरमैन कैंप के अंदर घुसते हुए उस एयर एडिकेटर को उठाकर ले जाता है, और फिर सभी के हमलों से बचते हुए अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करने लगता है। और मॉर्गन एज के कहने के बावजूद भी अपनी पूरी ताकत यूज करते हुए एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है, और एयर एडिकेटर ब्लास्ट होते हुए सारी जगह पे फैल जाता है। और हम देखते हैं कि ब्लास्ट होने की वजह से काइल पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है, और वो सभी लोग फिर से नॉर्मल हो जाते हैं जो लोग इस प्रोग्राम में शामिल हुए थे। और लाना भी लुइस से बातचीत करते हुए अपना परिचय देती है। और इधर हम देखते हैं कि अपनी सारी ताकत यूज करने की वजह से सुपरमैन भी घायल हो चुका है, और एयर एडिकेटर अभी भी उसके पास है, और ब्लास्ट होने के बावजूद भी वो नष्ट नहीं हुआ है। और सुपरमैन उसे लेकर अपने किले में पहुंचने की कोशिश कर रहा है। और लेस्ली लार से बातचीत करते हुए मॉर्गन एज उसे बताता है कि हमने इस जंग में अभी भी सब कुछ नहीं हारा है। और उसके किले के दर्शन के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टीवी सीरीज या मूवी को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।